देखिए आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड की इसके फिजिक्स वाले पेपर की बात करेंगे। तीनों पेपर है मेरे सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पेपर होता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है, दूसरा होता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का होता है, और तीसरा क्या होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का होता है। ये तीनों पेपर होते हैं, तीनों के बारे में देख लो। ये मैक्सिमम 33 नंबर का अगर दिख रहा हो तो आपको, ठीक है, ये मैक्सिमम 33 नंबर का आता है। तीनों ही मैक्सिमम 33 नंबर के आते हैं और 3 आवर के आते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे के 33 मार्क्स के आते हैं। 3 पेपर होते हैं बीएससी पार्ट थर्ड में, फिजिक्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इसके क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर ये पूरा। इसमें देखो, अगर पॉइंट पढ़ना चाहो ना आप, मैं एक एक पेपर को ले लेता हूँ। अगर पॉइंट पढ़ना चाहो तो ये पेपर इम्पोर्टेंट, ये पेपर का नाम आ गया। ये जो पॉइंट दे रखा है ये इम्पोर्टेंट होता है, बाकी तो वही कॉपी पेन चीटिंग वोटिंग नहीं करना है। और लेकिन इसमें क्या दे रखा है ये देख लो आप। इसमें दे रखा है कि सभी प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 1 के 9 अंक हैं तथा उसके 6 भाग के उत्तर आधे प्रश्न से ज़्यादा नहीं है। मतलब 6 भाग में क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके 9 अंक हैं। 6 मतलब पहले क्वेश्चन में कैसे है मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कोई पहला क्वेश्चन है, इसके कितने भाग है 6, 1 2 3 4 5 6 और नंबर कितने हैं 9। तो 9 नंबर का ये 6 भाग है। इसको मतलब पहले को तो अनिवार्य रूप से करना होता है। इसमें देखो लिख रखा है आधे प्रश्न से ज़्यादा नहीं दें, तो पहले को तो अनिवार्य रूप से करना है। दूसरा क्या बोला कि प्रश्न संख्या 2 से 5 के 2 भाग है जिसमें ए भाग अनिवार्य है, बी में आंतरिक विकल्प है। कैसे वो मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, ये तो पहला क्वेश्चन तो सबको ही करना होता है। दूसरे में क्या है कि ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में देखो दूसरे का ए और दूसरे का बी है, तो ए तो अनिवार्य रूप से करना है, चाहे यूनिट फर्स्ट का हो चाहे यूनिट सेकंड का हो थर्ड का हो, ठीक है। मतलब ए भाग तो सभी का करना है। लेकिन बी भाग में देखो इसने, एक तो ये बी भाग है ये और है, तो इसने क्या बोला कि ए भाग तो आपको करना है लेकिन बी और अथवा में आपको एक करना है। मान लो आपको बी नहीं आ रहा तो आप अथवा कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में ऑप्शन है, ना कि इन दोनों में, ठीक है। तो ए तो करना ही करना है, बी और अथवा में आपको एक चूज करना है। ये सभी तीनों पेपर के लिए लागू होता है, मैं पहले ही बता दिया। दोबारा सुन लो, पहला क्वेश्चन सभी को करना है, यूनिट फर्स्ट से 4 तक सभी में मतलब ए तो करना ही है, बी और अथवा में से चूज करना है एक, ठीक है। ओके, तो अब देख लो एक बार यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पूछ रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रावैंगिक विपद क्या होती है, श्रोडिंगर समीकरण के लिए तरंग फलन में रैखिक होना इतना अनिवार्य क्यों है, एक बी में बॉक्स में स्थित कण के आइगन फलन, राम सोयर टाउनसेंड प्रभाव क्या है, गोलीय निर्देशांक के हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, फ्रैंक हर्ट्ज का महत्व क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इसमें यूनिट फर्स्ट में भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 क्वेश्चन है। आइंस्टीन के समीकरण को व्युत्पन्न करना है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। दूसरे में क्या है, एक तो ये न्यूमेरिकल है और या फिर इसमें दे रखा 2 भिन्न आइगन मानों के आइगन फलन लांबिक होते हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। अब आता है यूनिट थर्ड और यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कि ये तीसरा क्वेश्चन है, वही तीसरे का ए तो करना है, बी और अथवा में से कोई सा एक कर। देखो मुझे अथवा है तो इसलिए मैंने अथवा किया था। तो क्या पूछ रखा है इसमें, सांतत्य समीकरण पूछ रखा है, और बी भाग में क्या दे रखा है, इसे न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आपको ये पारगमन गुणांक ज्ञात कीजिए, परावर्तन एवं पारगमन गुणांक ज्ञात कीजिए कर सकते हैं। यूनिट थर्ड वो स्क्रीनशॉट मार लो, ध्यान से देख लो क्या है। किसी परिमित गहराई के विभव कूप में स्थित कण के लिए ऊर्जा आइगन मान है, ऊर्जा आइगन व आइगन फलन ज्ञात कीजिए। ये ए है, ये बी है और ये और है, तो आपको ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, लेकिन ए तो अनिवार्य रूप से करना है, ठीक है। तो ये सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लो, ये थर्ड का स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन आया था, कितने कितने मार्क्स के, 6 के, ए और बी, ठीक है, 6 के सभी। यूनिट फर्स्ट चाहिए, ये भी 6 के ही हैं, तो 6 के हैं। अब बात करते हैं यूनिट फिफ्थ की और फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ में से ये स्क्रीनशॉट ले लो, वही 6 नंबर के हैं। आप ए करोगे या फिर बी और अथवा करोगे। देखो इसमें क्या है, सामान्य व असामान्य जीमान प्रभाव समझाइए, ये न्यूमेरिकल दे दिया। इसमें ये भाग, जैसे इसमें
चयन नियम क्या है, आणविक वर्णक्रम के और घूर्णी स्पेक्ट्रम, ये याद रखना। आपने ए तो करना ही करना है। बी भाग में क्या है, या तो ये कर लो या फिर इसके ये सभी करने हैं। कभी ऐसा नहीं कि एक करना नहीं, और में या तो ये और करो कंप्लीट या फिर बी करो कंप्लीट, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट था, किसका था, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको फिर भी अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो ये इंस्ट्रक्शन है, ओके, ठीक है। तो अब ले लेते हैं दूसरा पेपर। ये दूसरा पेपर है, वही बात है कि 1 से 6 भाग हैं जिसमें 9 अंक वाला है। 2 से और 5 में ए अनिवार्य रूप से करना है, बी वैकल्पिक है। वो 33 मार्क्स का है, 3 घंटे का है, ठीक है। किसका है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें भी, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, कभी भूल जाओ, क्योंकि मैं सभी तो बोल नहीं पाऊँगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पहले का ही, पहले में देखो फर्स्ट ए में क्या देखा, समबाहु प्रचक्रण को समझाइए। फिर बंधन ऊर्जा में, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रकरण क्या होता है, नाभिक या विकिरण क्यू के मान को आर्मस्ट्रांग-लुंग विकिरण से क्या समझते हैं, क्वार्क्स कितने होते हैं, ये बंधन ऊर्जा पूछ ली इसने, ठीक है। ऐसे करके इसने 6 नंबर के दे दी। अब आता है दूसरे का ए, देख लो बंधन ऊर्जा, या फिर आप बी कर सकते हो या अथवा कर सकते हो। अथवा में क्या है, नाभिक बलों के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए, वो ही है। तो ए तो करना ही है, लेकिन बी और अथवा में आपको चूज करना है। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आता है वो, ये यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट सेकंड, इसमें डाला नहीं तो याद रख लें। दूसरे ये यहाँ यूनिट चल गई, ये यूनिट सेकंड में क्या है। तीसरे में देखो अल्फा 6 को समझाइए, अल्फा 6 में अल्फा कणों की विवि ऊर्जा को समझाइए, या फिर पावली की न्यूट्रॉनों परिकल्पना को समझाइए, या फिर अथवा कर सकते हो आप। अथवा में क्या है, तारों के ऊर्जा के रूप में पीपी चक्कर की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे का सारा। ये यूनिट फर्स्ट चल गया, ये यूनिट सेकंड आ गया। अब आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में एक क्वेश्चन है, देख लो। पदार्थ के रैखिक क्षीणन गुणांक, द्रव्यमान क्षीणन गुणांक एवं अर्ध मोटाई क्या होती है। आयन कोष्ठ अनुपातिक कोष्ठ गीगर मूलर गणित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये कर सकते हैं, अथवा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो करना ही करना है, बी और अथवा में। ये साइक्लोट्रॉन, ये सिंपल मैंने ये किया था साइक्लोट्रॉन वाला। और डी होते हैं, वेग गति को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर टारगेट पर क्या होते हैं, प्रक्षेपित किया जाता है। अब आता है ये यूनिट फोर्थ में, ये 5वां क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन संरक्षण नियम क्या है, और बी भाग में क्या है कि मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं कौन सी है प्रकृति में, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, या इस उनको समझा सके कि संरक्षण नियम का उल्लंघन हुआ, ये भी लिखे कौन सा वर्जित है, कौन सा अलाउ है, कौन सा फॉरबिडन है, तो ये समझाना है। तो ये यूनिट फोर्थ का है। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए, ठीक है। बाकी में भी स्क्रीनशॉट मैं उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो वीडियो को वापस एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये था अपना पेपर सेकंड। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, क्योंकि पशु पक्षी जा गए, सुबह का टाइम है, आवाज़ भी सुन रही होगी आपको। अब आता है यूनिट फोर्थ। अब आप बोलोगे सर दो 33 के थे, ये 34 के, तो हो जाता होगा, 33 होते हैं 66, और ये हो गए 100 हो गए कंप्लीट। 100 भी तो करने होते हैं, तो एक तो 34 का दोगे ही नहीं, 33 99 होते हैं। तो ये 34 नंबर का 3 घंटे का है। किस कौन सा, थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। और हाइड्रो, ये पेपर वही आपको बता दूं कि मैंने मैथ का ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। मैथ के तीनों हैं, तीनों ही पेपर मैंने डाल दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही आती है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इन सभी के ऐसे पैटर्न है, सेम टू सेम है। शेखावाटी तो सेम ही आती है राजस्थान से लगभग, और भी यूनिवर्सिटी के सेम ही होंगे, आप देख लेना किन किन के होते हैं। तो मैंने मैथ का तीनों पेपर डाल रखा है। ये फिजिक्स का है। केमिस्ट्री का मेरा एक पेपर बचा हुआ है परसों का, 29 का। उसके बाद मैं तीनों को डाल दूंगा और वीडियो बना के, ठीक है। तो ये देखो, वही पहले में क्या है, 6 भाग होंगे। 6 भाग में ये देखो, पहला क्या है, ए हाइड्रोजन बंध द्विध्रुव बंध से किस प्रकार भिन्न है, ये समझाइए। साधारण ऑप्टिकल ग्रेटिंग एक्सरे को विवर्त क्यों नहीं कर सकती, ये समझाना है। ए बी और वही ई तक होगा इसमें। अब की बार इसमें 5 दे दिया है ना, ई तक। उस औरों में एफ तक दिया था, इसमें ई तक दिया, तो इसमें 5 दे दिया। लिख भी रखा होगा इसने, हाँ देखो इसने 5 उप प्रश्न, औरों में क्या
फर्स्ट और सेकंड पेपर में 6 दे रखा था, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं, कुछ भी हो फिर भी इंस्ट्रक्शन एक बार देखना ज़रूरी है। और ये इसी भागत जिस ठोस में ऊर्जा बैंड भरे हुए हैं धातु क्यों नहीं हो सकता, फोनन क्या है, विनिमय क्षेत्र क्या है। तो ये पहला है, पहला क्वेश्चन करना होता है, तो वही दूसरे का एक करना है, बी और अथवे में से चूज करना है एक। तो दूसरे मतलब यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल के लिए बंधन ऊर्जा के अभिव्यक्ति प्राप्त करें, घन संरचना से प्राप्त विवर्तन पैटर्न को अनुक्रमित करने की प्रक्रिया को समझाए। या बी भाग में क्या है, इसमें वो अंतःखंड समुच्चय के तलों के लिए मिलर सूचकांक लिखी। तो इनके लिए मिलर सूचकांक लिखना है, या तो ये कर सकते हैं या अथवा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो करना ही करना होता है। इसी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट फर्स्ट का ही। ये यूनिट सेकंड का है कि ये क्रिस्टल के विभव के आवर्ती गुणधर्मों पर चर्चा करें। इस संदर्भ में ब्लोच प्रमेय, ये मेरे टीचर ने बोला था लेकिन मैं नहीं कर पाया ब्लोच प्रमेय के बारे में, और सारी प्रमेय पढ़ गया था, लेकिन ब्लोच प्रमेय सर ने इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ लेना, मर्ज़ी से कोई भी स्टूडेंट पढ़ता नहीं, तो मैंने पढ़ के नहीं गया यार, ये आ गई थी मेरे, तो ये याद रख लेना, ठीक है। इसलिए देख लो मैंने इसको सही नहीं कर पाया था। और ये देखो दिखाइए कि अब इसमें क्या है कि इसको छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि ए में डाल दिया, बी में डालता तो अथवा कर सकते थे, लेकिन इस ए में डाल दिया तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, वरना आपको कुछ ही नंबर नहीं मिलेगा। अगर ये ही अथवा में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अथवा वाला कर देता, लेकिन ए में आ गया तो ए में तो करना ही होता है, तो ये दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे याद रख लेना, पढ़ना सारा ये होता है, ठीक है। और प्रभावी द्रव्यमान ई के वक्र के लिए दूसरे व्युत्पन्न के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत सिंपल प्रमेय होती है, ई के लिए बहुत ही सिंपल होती है, मैंने की थी और अच्छा ही आता है। उसमें शायद ऐसे आता है लास्ट में कि h² में d²/d² ये आता है। जैसे देखो ये व्युत्क्रमानुपाती आ गया, ई के वक्र के लिए दूसरे व्युत्पन्न के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान तो एम होता है ना, ये एम स्टार, तो देखो ये क्या है, दूसरे व्युत्पन्न मतलब 2 बार अवकलन हो रखा है, और व्युत्क्रमानुपाती देखो ये व्युत्क्रमानुपाती तो बटे में है, तो ये मान बहुत सिंपल मान है ये। और ठीक है, एन पी के नैजरित चालक क्या होते हैं, फर्मी स्तर बनाए तो नैजरित चालक आप जानते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। अगला बात करते हैं यूनिट थर्ड के लिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि आइंस्टीन मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी ठोस की ज्वालक ऊष्माधारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न करें। ये भी सिंपल है। धातु की ऊष्मा चालकता और लॉरेंज संख्या पर चर्चा कीजिए, तो ये भी सिंपल है, ठीक है। तो ये दोनों देखो मैंने 6 नंबर दे रखे मेरी मर्जी से, क्योंकि 6 का ही है, तो ये अच्छा था, मेरे याद भी था तो मैंने किया है। अब बात कर लेते हैं और की। अगर आपको धातु की ऊष्मा चालकता नहीं पता है तो हॉल प्रभाव क्या है, इसको समझा सकते हैं आप। अब देखो यूनिट 4 में 5वां क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। वो BH लूप के लिए पूछ रहा है, प्रतिचालक फर्स्ट तथा सेकंड प्रकार के अतिचालकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मिसनेर प्रभाव क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुझे आता था, मैंने 3 नंबर दे दिए अपने आप को। इसमें देखो बी मैंने अथवा इसलिए नहीं किया क्योंकि न्यूमेरिकल था, लेकिन मुझे ये आता था बी भाग, तो मैंने ए और बी यही कर दिया। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी, बाकी की यूनिवर्सिटी भी लगभग सभी ऐसे ही पेपर होते हैं, सेम टू सेम ही होता है। तो ये पेपर था फिजिक्स के तीनों पेपर। केमिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी 2 पेपर डाल रखे हैं और थर्ड पेपर में डाल दूंगा, तो एक बार तीनों पेपर का एक बार और वीडियो बना दूंगा। मैथ का मैंने डाल रखा है, फिजिक्स का ये हो गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, लेकिन पढ़ के पूरा जाना है, क्योंकि मेरे ये देखो ये ब्लोच प्रमेय का मेरा आज भी दुख। अगर ये अथवे में आ जाता ना, बीम पार्ट में आ जाता, तो ये इसको छोड़ के मैं अथवा कर लेता, लेकिन ये एम में आया तो इसलिए करना जरूरी है, इसलिए नंबर कट गए। देखो मैंने इसमें आधा ही नंबर दे रखा है, वो भी किसका, ये इसका गुणधर्म पर चर्चा के लिए बस ये समझाया था। ब्लोच प्रमेय मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि पढ़ के पूरा जाना है, एक बार आंखों के सामने से सब कुछ निकाल के जाना है, ओके। उम्मीद करता हूँ अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओगे। थैंक यू। और जाते हुए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।